नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में पंकज शर्मा, जो आम आदमी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं गाजियाबाद के। आज बात चर्चा करते हैं उनसे निकाय चुनाव को लेकर के, जो सिर पर निकाय चुनाव खोले। उन्होंने भी एक प्रोग्राम भी आयोजित किया था हिंदी भवन में 3 तारीख को, जिसमें अपना दम दिखाने की कोशिश की थी। तो दम दिखाया आपने कि हम निकाय चुनाव में इस तरीके से दम दिखाएंगे व्यापारियों के माध्यम से। तो बात करते हैं आज पंकज शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है पंकज शर्मा जी हमारा एबीपी न्यूज में आपका। नमस्कार। सबसे पहले एबीपी के जितने भी श्रोता हैं उनको नमस्कार मेरा, और क्षेत्र के सभी लोगों को विजयदशमी त्यौहार का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी जानते हैं, भाजपा का गढ़ है ये बीजेपी, और आप अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं व्यापारियों के माध्यम से। तो किस तरीके से आप इस गढ़ को, इस किले को ढा सकते हैं या नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर इसी भाजपा के गढ़ को 3 बार दिल्ली की जनता ने साबित किया कि किसी राजनीतिक दल का कोई गढ़ नहीं होता। दूसरा उदाहरण आपके सामने पंजाब है, तीसरा उदाहरण गुजरात बनने जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की एक ताकत है, वो अपनी ताकत पर चुनाव लड़ती है और जनता खुद चुनाव लड़ाती है और खुद सरकार बना देती है। आज बीजेपी का जो भूत है सबके सिर पे चला हुआ, सिर पे छाया हुआ, बीजेपी का शुमार सबके दिमाग पे है, चाहे वो आम आदमी हो या खास आदमी हो। बीजेपी अच्छे काम कर रही है, लोगों को ऐसा कहना है। तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से निकाय चुनाव में आगे बढ़ेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का सीधा सिद्धांत है, बात होगी शिक्षा पे, अस्पताल पे, बिजली पे, सुविधाओं पे। और भाजपा का इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। गाजियाबाद बहुत बड़ा उदाहरण है। अब तो हालत ये हो गई है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो और नगर निगम का चुनाव हो, ये जातिगत बनाने का हर बार कोशिश करेंगे। इनके पास में हिंदू मुस्लिम जात पात के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। गाजियाबाद आपके सामने उदाहरण है, पिछले 5 सालों में जैसा गाजियाबाद था उससे खराब हुआ। बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनी यहाँ पर नगर निगम में काम करने आई और बीच में कामों को छोड़ के वापस चली गई। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जबकि आम आदमी पार्टी को लोग इसीलिए स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा एक ही मुद्दा है। हम शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, हम उस बिजली पे बात करेंगे, हम सुविधाओं पे बात करेंगे। ऐसा क्या कारण रहा जो विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी आम आदमी पार्टी को भाजपा के सामने? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इससे पहले हम पंजाब चुनाव में भी अगर हमने भाग लिया, कोई भी पार्टी अगर किसी भी जगह पर अगर चुनाव लड़ती है तो उसको जमीन बनने पर टाइम लगता है। लेकिन आज वर्तमान में पंजाब चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, माहौल सारा बदला हुआ है, लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं। आपने देखा 3 अक्टूबर को हमारा कितना बड़ा कार्यक्रम था, और इसी गाजियाबाद में सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली, जिसके अंदर शिक्षक भी हैं, जिसके अंदर व्यापारी भी हैं, जिसके अंदर सामान्य वर्ग के लोग भी हैं। तो लोग पसंद कर रहे हैं, लोग जुड़ना चाह रहे हैं। मंच बड़ा हो चुका है। आम आदमी पार्टी गाजियाबाद नगर निगम चुनाव में बिल्कुल तैयार है। कुछ लोगों का कहना है, विपक्षी दलों का, कि केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों को फ्री सुविधा देकर के उनको निठल्ला बना दिया है और उससे जो है आर्थिक तंगी मतलब जो है सरकार को झेलनी पड़ रही है। दूसरे दल को इस बात के करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आप समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी अगर लगातार 3 बार सरकार बना रही है तो इसका मतलब ये अपने आप में साबित करती है कि जो सारी सुविधाएं एक एक कोने तक, एक वाजिब व्यक्ति तक ये सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। तो भाजपा क्यों चाहेगी? और आम आदमी पार्टी, मैंने पहले बताया, शिक्षा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा नारा है, हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आप जब जब शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करेंगे, पार्टी आगे बढ़ेगी। तो दूसरे दल इसी तरीके के अनर्गल आरोप लगाएंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं जनता के मुद्दों पर बात हो। नगर निगम चुनाव आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम में बहुत ज़्यादा खामियां हैं, बहुत ठेकेदारों के पैसा फंसा हुआ है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पिछले 2 महीने से हम लोग सभी गाजियाबाद पत्रकार बंधुओं के संपर्क में हैं और हम लगातार इस बात को, सबसे पहले आम आदमी पार्टी उठा रही है। 35 से 40 सभासद हैं गाजियाबाद के अंदर जो विपक्ष में हैं, वो लोग मौन हैं। वो, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग सत्ताधीश हो गए हैं। हालत ये हो गई है कि ठेकेदारों के अब से 2 महीना पहले 150 करोड़ जो संख्या थी, अभी वो 300 करोड़ से ऊपर चली गई। हम इस बात को जब उठा रहे थे तो सब आप लोग भी यकीन नहीं कर रहे थे। आज जो नए आयुक्त महोदय आए हैं, उन्होंने साबित कर दिया, उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने 175 कामों को होल्ड कर दिया, कैंसिल कर दिया। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि पुराना 330 करोड़ रुपए का भुगतान वो ठेकेदारों को नहीं कर पाए और ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला? 175 कामों को रोक दिया और क्या बोले कि ये अनुपयोगी काम थे।
मेरा एक सवाल आयुक्त महोदय से है, आयुक्त महोदय, विभाग वही है, अधिकारी वही हैं, काम करने का तरीका वही है। जो एक साल पहले आपने 175 टेंडर किए, तो क्या वो टेंडर गलत हुए थे? तो क्या जो पहले आयुक्त महोदय थे, क्या वो सही काम नहीं कर रहे थे? और अगर आयुक्त महोदय सही काम नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप ये भाजपा पर आरोप तो नहीं लगा रहे कि भाई भाजपा काम नहीं करा रही थी? भाजपा के शासनकाल में भाजपा का बोर्ड है, 175 अनुपयोगी कामों के टेंडर क्यों हो गए? तो क्या आपने जनता का समय खराब नहीं करा? तो उपयोगी कामों तो 6 महीने पहले लग जाने चाहिए थे। आप तो ये बताइए कि जो नगर निगम के ठेकेदारों के काम हैं, जनहित के काम हैं, उनका भुगतान आप कब करेंगे? और जो आपने 175 कामों को रोका है, उसको आप तत्काल प्रभाव से कब तक चालू करवाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी इन चीज़ों पर आपसे बात करती रहेगी, सवाल पूछती रहेगी और आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, आपने एबीपी न्यूज़ को समय दिया।